घना अंधेरा फैल चुका था। आसमान पर बादलों की परतें छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। दूर कहीं से झींगुरों की आवाजें आ रही थी और बीच बीच में उल्लू की भयावह हूट उस सन्नाटे को चीर देती थी। राधिका और आरव, दोनों कॉलेज के दोस्त, उस रात शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके की तरफ घूमने निकले थे। दिन में मौसम साफ था, नीला आसमान, हल्की धूप और पहाड़ी हवा की ठंडक। वे दोनों अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पास के पुराने मंदिर की कुछ तस्वीरें लेने आए थे, जो जंगल के भीतर था। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूरज डूबने के बाद वही जंगल एक रहस्यमय भूल भुलैया बन जाएगा। राधिका ने कैमरा उठाया और हंसते हुए बोली, आरव, ये मंदिर कितना पुराना होगा ना? देखो ना, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां कुछ तो बहुत डरावनी लग रही हैं। आरव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन यही तो रोचक है। सोचो, ये पत्थर सैकड़ों सालों से यहाँ खड़े हैं। कितनी कहानियां छिपी होंगी इनमें। दोनों मंदिर के अंदर गए। वहां टूटी मूर्तियां, जले हुए दीपक और जंग खाया घंटा पड़ा था। एक दीवार पर किसी ने लाल सिंदूर से लिखा था, संध्या के बाद यहाँ ठहरना मना है। राधिका ने पढ़ा और बोली, ये किसी लोक कथा का हिस्सा लगता है। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, चलो जल्दी से फोटो ले लेते हैं, फिर लौट चलते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरे का शटर दबाया, हवा तेज हो गई। दीपक अपने आप जल उठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आरव ने हंसने की कोशिश की, शायद हवा के दबाव से कुछ हिल गया, पर राधिका का चेहरा पीला पड़ गया था। वो जल्दी से मंदिर के बाहर निकले और कार की तरफ बढ़े। लेकिन जंगल का रास्ता अब अलग लग रहा था। जिस दिशा से वे आए थे, अब वहां झाड़ियों का घना झुरमुट था। आरव, ये वही रास्ता नहीं है, राधिका ने धीमी आवाज में कहा। हो सकता है हम थोड़ा घूम गए हों। चलो जीपीएस देखते हैं। पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। सिर्फ नो सिग्नल की सफेद लकीर चमक रही थी। हवा फिर से सिसकारियां भरने लगी। पेड़ों के पत्ते अजीब तरह से कांप रहे थे, जैसे कोई उनमें छिपा हो। राधिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। आरव, हमें वापस मंदिर चलना चाहिए। वहां से कोई और रास्ता मिल जाएगा। दोनों वापस मुड़े, पर मंदिर गायब था। जहां मंदिर था, अब वहां बस एक खाली मैदान था और एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। जो यहाँ रुकता है, वो लौटता नहीं। रात पूरी तरह उतर आई थी। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से कुछ फीट तक जा रही थी। आरव ने कहा, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। शायद नीचे की तरफ कोई गांव हो। वे दोनों पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने लगे। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे और हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। अचानक राधिका को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, बस कुछ झाड़ियों में हरकत हुई। आरव ने पत्थर उठाया, अगर कोई जानवर हुआ तो संभल जाना। पर तभी एक काली परछाई पेड़ों के पीछे से निकली और दूर भाग गई। वो इंसान जैसी थी, पर बहुत तेज और झुकी हुई। राधिका ने आरव का हाथ पकड़ लिया। वो क्या था? आरव ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें भागना होगा। वे दोनों भागे, पर जंगल का हर रास्ता किसी बंद गुफा या झील की तरफ जाता था। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद उन्हें रोक रहा हो। काफी देर बाद वे एक झील के किनारे पहुंचे। पानी काला था और उसमें चांद की धुंधली परछाई डोल रही थी। थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखी, लकड़ी की टूटी फूटी, पर उसमें रोशनी थी। शायद कोई रहता होगा। आरव ने राहत की सांस ली। वो दरवाजे तक पहुंचे और धीरे से खटखटाया।
दरवाजा चरमराया और खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, हाथ में लालटेन लिए। उसकी आंखें धंसी हुई थी, बाल उलझे हुए और चेहरे पर झुर्रियां ऐसे जैसे सदियों पुरानी हों। कौन हो तुम लोग? उसने कर्कश आवाज में पूछा। हम रास्ता भटक गए हैं, जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं, आरव बोला। औरत ने धीमे से मुस्कुराया। जंगल से बाहर? यहां से कोई नहीं निकलता बेटा। जो आता है वो यहीं रह जाता है। राधिका डर के मारे पीछे हट गई। आपका क्या मतलब है? बूढ़ी औरत उठी और दीवार की तरफ इशारा किया। वहां कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उनमें अलग अलग चेहरों के लोग थे। उनमें से एक तस्वीर में राधिका और आरव खुद थे, आज के कपड़ों में। दोनों स्तब्ध रह गए। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये फोटो यहाँ कैसे? बूढ़ी औरत बोली। जंगल उन लोगों को पहले ही जान लेता है जो उसके अंदर कदम रखते हैं। आरव ने राधिका का हाथ पकड़ा। हम यहाँ से चलते हैं। वे बाहर भागे, पर बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ, झोपड़ी अब वहां नहीं थी। बस सूखे पेड़, धुआं और राख का ढेर। ये क्या हो रहा है? राधिका रो पड़ी। आरव कुछ कह ही रहा था कि अचानक झील से हाथ निकले, काले, सड़े हुए, कीचड़ से लथपथ। वे हाथ झील के किनारे की मिट्टी को पकड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके बीच से किसी का चेहरा उभरा, वही बूढ़ी औरत। लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और मुंह से कीचड़ टपक रहा था। भागो! आरव चिल्लाया। दोनों फिर से भागे। अब वे थक चुके थे। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम रही थी। रास्ता न खत्म हो रहा था न शुरू। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने एक पुराना पेड़ देखा, बहुत बड़ा, जैसे किसी दानव का शरीर। उसके तने पर अजीब निशान बने थे, वही जो मंदिर की दीवार पर थे। पेड़ के नीचे कुछ पत्थर रखे थे, जो देखने में कब्र जैसे लग रहे थे। राधिका धीरे धीरे पास गई। एक पत्थर पर लिखा था, आरव मेहरा, 2023। राधिका का खून जम गया। आरव, यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है। आरव आगे बढ़ा। क्या? उसने देखा, सच में उसका नाम खुदा था और नीचे वही तारीख थी जो आज की थी। ये असंभव है, वह बुदबुदाया। अचानक पेड़ के तने से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ पहले भी आए थे। तुम कभी नहीं गए। आरव ने पीछे देखा, राधिका वहां नहीं थी। सिर्फ हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी। आरव, मुझे बचाओ। आरव पागलों की तरह भागने लगा। पेड़, झाड़ियां, आवाजें, सब धुंधले हो गए थे। उसके कानों में वही फुसफुसाहट थी, तुम दोनों को चुना गया है। अचानक उसे झील का किनारा दिखा। वहीं राधिका खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, आंखें खुली, पर चेहरा बिना भाव के। राधिका, वह दौड़ा, चलो यहाँ से। पर राधिका ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। होंठों के कोनों से काला तरल टपक रहा था। आरव, अब हम यहाँ के हैं। आरव पीछे हट गया, पर उसके पैरों के नीचे जमीन धंसने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, नहीं, और झील में गिर गया। झील का पानी शांत हो गया। सिर्फ चांद की परछाई डोलती रही। सुबह जब सूरज उगा, तो जंगल फिर से सामान्य लग रहा था। सड़क किनारे कुछ गांव वाले खड़े थे। फिर वही हुआ, एक ने कहा, रात को 2 बच्चे आए थे, अब गायब हैं। दूसरे ने कहा, जंगल ने उन्हें रख लिया। मंदिर के पास फिर लाल सिंदूर दिखा है। उन्होंने देखा,
मंदिर की दीवार पर नया लिखा था, संध्या के बाद यहाँ ठहरना मना है। आरव और राधिका। कहानी खत्म होती है, पर जंगल आज भी वही है। हर रात उसकी हवा में कोई फुसफुसाता है, हम लौटेंगे।